गंगा धरती पर अपने आप अवतरण हुई और भगवान की बड़ी विशेष कृपा रही कि हमारा बक्सर का उसमें मुख्य योगदान रहा। क्योंकि हमारा बक्सर नहीं होता तो गंगा धरती पर आती कैसे, क्योंकि भगवान वामन का जन्मस्थान बक्सर है और वामन भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा मैया हैं, जो अपने आप में आज त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। त्रिपतगामिनी पतित पावनी है, हमारा आपके पापों का हरण करने वाली गंगा मैया हैं, जो सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए धरती पर आई थी, लेकिन आज पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रही हैं। ऐसा हमारा बक्सर की कृपा, जिसके कारण गंगा धरती पर अपने आप में आई हैं। गंगा पुत्र क्या संदेश देंगे बक्सर वासियों को? बक्सर वासी को, पूरा भारत, पूरे विश्ववासियों को गंगा का आश्रय लेना चाहिए। गीता गंगोदकम पिता पुनर्जन्म विद्यते, जो गीता गंगा का आश्रय लेता है उसका अगला जन्म नहीं होता। और बक्सर का तो ऐसा महत्व है कि अंतिम समय में यहाँ का वायु स्पर्श हो जाए तो हमारा आपको यदता निवर्तन्ते तद्धाम हम परमम, यानी फिर आवागमन से मुक्ति हो जाती है। ऐसा इस बक्सर का श्रेष्ठ स्थान है पुराणों में। गंगा भगीरथ के कठिन तपस्या से स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी माँ गंगा। गंगा पुत्र ने बताया, इसीलिए मनाया जाता है गंगा दशहरा। गुरुवार को गंगा दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर सदर प्रखंड क्षेत्र के कमरपुर पंचायत अंतर्गत कमहरिया गंगा घाट के समीप स्थित गंगा धाम जीयर मठ के मठाधीश गंगा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के द्वारा मां गंगा का विशेष पूजा अर्चना एवं आरती किया गया। इस दौरान गंगा आरती में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचे हुए थे। वहीं सबसे पहले गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के द्वारा जीयर मठ के अंदर लक्ष्मी नारायण एवं भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन किया गया। इस दौरान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा को नौका विहार करवाया गया, जहां उपस्थित भक्त भगवान के इस स्वरूप को देखकर मन ही मन धन्य हो रहे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा जय जयकारे लगाए जा रहे थे। इसके बाद संध्या 6 बजे गंगा आरती शुरू किया गया, जहां पुरुष, महिला एवं बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वहीं गंगा दशहरा पर्व के महत्व को बताते हुए गंगा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज ही के दिन भगीरथ के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के कमंडल से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, जिसको लेकर उनके इस अवतरण दिवस को सदियों से गंगा दशहरा पर्व के रूप में सनातन धर्म के लोग मनाते आ रहे हैं। श्री गंगापुत्र स्वामी जी ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मां गंगा का पहला जल का बूंद पृथ्वी पर आया था। उन्होंने कहा कि इसी दिन गंगा स्नान के बड़े महत्व हैं। जो मनुष्य इस दिन प्रातः जगकर मां गंगा को स्मरण कर उनसे कुछ मांगते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। गंगा धरती पर अपने आप अवतरण हुई और भगवान की बड़ी विशेष कृपा रही कि हमारा बक्सर का उसमें मुख्य योगदान रहा। क्योंकि हमारा बक्सर नहीं होता तो गंगा धरती पर आती कैसे, क्योंकि भगवान वामन का जन्मस्थान बक्सर है और वामन भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा मैया हैं, जो अपने आप में आज त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। त्रिपतगामिनी पतित पावनी है, हमारा आपके पापों का हरण करने वाली गंगा मैया हैं, जो सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए धरती पर आई थी, लेकिन आज पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रही हैं। ऐसा हमारा बक्सर की कृपा, जिसके कारण गंगा धरती पर अपने आप में आई हैं। गंगा पुत्र क्या संदेश देंगे बक्सर वासियों को? बक्सर वासी को, पूरा भारत, पूरे विश्ववासियों को गंगा का आश्रय लेना चाहिए। गीता गंगोदकम पिता पुनर्जन्म विद्यते, जो गीता गंगा का आश्रय लेता है उसका अगला जन्म नहीं होता। और बक्सर का तो ऐसा महत्व है कि अंतिम समय में यहाँ का वायु स्पर्श हो जाए तो हमारा आपको यदता निवर्तन्ते तद्धाम हम परमम, यानी फिर आवागमन से मुक्ति हो जाती है। ऐसा इस बक्सर का श्रेष्ठ स्थान है पुराणों में। गंगा सूख रही है बाबा, क्या कारण है? सूख रही है तो बांधों के कारण सूख रही है ना। कहीं पाप वो तो नहीं बांध, बढ़ गया है? अरे नहीं, पाप खून के चलते नहीं सूख रही है। वो तो इतने हम और आप गृहस्थियों के भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई, कहीं टहरी बांध के द्वारा कहीं दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है गंगा का, इसलिए अपने आप सूख रही। गंगा में दूषित जल आ रहा है, तो इसको लेकर के कितना भी दूषित आवे या कितने भी लाशें आवे, गंगा कोई अपवित्र नहीं कर सकता है, ठीक ना। क्योंकि गंगा अमृत है, साक्षात ब्रह्म द्रवित विख्याते पापम मेहर जानवी, साक्षात ब्रह्म ही द्रवित होकर के पधार रहे हैं। इस कोरोना काल में भी जो गंगा का आश्रय लिया वो सब बचे हुए हैं।